आयोजित होने वाला है उस कार्यक्रम में संयोजक और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री विपुल पटेल साहब। इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं बड़े भाई श्री अजीत कुमार जी। यहाँ पर बैठे वरीय नेता पूर्व मंत्री श्री महाचंद्र बाबू, श्री गणेश प्रसाद यादव जी जो कई बार लड़ाई से एमएलए रहे, पूर्व मंत्री रहे, वरिष्ठ साथी रहे, जो लोजपा के काल से कई दफे विधायक रहे, आप लोग के लोकप्रिय विधायक हैं, हम लोग के बड़े भाई हैं, श्री सुरेश रंजन जी जो सरकार के माननीय विधायक हैं और स्वाभिमानी विधायक हैं, क्योंकि उन्होंने भी कई बार पद बचाने का ऑफर के बावजूद भी पद त्यागने का काम किया। और यहाँ के सबसे क्रांतिकारी विधायक भाई अजीत जी, जिनके संचालन में ये कार्यक्रम हो रहा है। साथियों, हम सब साथी हैं, कार्यकर्ता हैं। हम भी कार्यकर्ता जब मेहनत करते हैं तो आगे बढ़ करके एक विधायक बनने का, एमपी बनने का मौका मिलता है। इसलिए इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित साथी को मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप बहुत कीमती समय 2-3 घंटा से आराम से आप सुन रहे हैं। हम लोग आए उससे पहले से आप लोग हैं। साथियों, अभी भाई अजीत जी कह रहे थे कि 8 विधायक हम लोग शहीदी जत्था के हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे थे कि जिस नीतीश कुमार को पहचानने में श्री जीतन राम मांझी जी ने इतनी देर कर दी, तो खुद जीतन राम मांझी जी से किसी मीडिया के साथी ने पूछा कि जिंदगी में सबसे बड़ी भूल आपकी क्या हुई, तो श्री जीतन राम मांझी जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के पहचानने में इतना देर जो लगा, ये सबसे बड़ी भूल है। तो देखिए, हम रविंद्र यादव हैं। हम तो पहले समझते थे कि यादव और पासवान ही अछूत होते हैं। हमारी भूल थी कि यादव अछूत होते थे नीतीश कुमार के नजरों में और पासवान अछूत होते थे नीतीश कुमार के नजरों में। शायद आप लोग जानते होंगे, अनुसूचित जाति हुआ करता था और पासवान जी को अलग करने के लिए अलग करना, जितने भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, राज्य प्रायोजित योजनाएं हैं, वो अनुसूचित जाति से चलता है। आप सभी लोग गणमान्य लोग हैं, सभी लोग शिक्षित हैं। तो अंग्रेज से भी खतरनाक कोई व्यक्ति है, उसका नाम नीतीश कुमार है। उसी तरह से यादव एक जाति हम पहले समझते थे कि भाई हम अछूत जाति है। हम पहले विधायक नहीं थे, और नीतीश कुमार को समझते थे कि बहुत भले आदमी है, बहुत भले आदमी है, विकास पुरुष है, न्याय के साथ विकास, समतामूलक समाज, समावेशी विकास, सामाजिक समरसता का ये हम ये बात जब सुनते थे तो लगता था कि बहुत बड़ा महान नेता होंगे। जब विधायक बनने का हमको मौका मिला तो हम तो सबसे छोटे लोग थे, अछूत लोग थे। ये हमको पता नहीं था कि यादव अछूत होता है। जब हम चुन के गए तो नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड में 19 यादव जाति के लोग भी एमएलए थे, यादव जाति के 19 एमएलए थे। तो जब हम कोई पदाधिकारी का या कोई, ऐसे तो हम सभी जाति के बारे में कहते थे, लेकिन जब यादव का नाम आते ही वो रत्ती के टोकरी में अनुशंसा पत्र को फेंक देते थे, तब हमको समझ में आया कि भाई हम अछूत जाति है। तो अछूत कोई होता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी का नीति था कि सबसे सबल मजबूत लोग हैं, इसको अछूत बना दो, सब लोग यादव से घृणा करने के चक्कर में हमको वोट देगा। और इसी का परिणाम था कि लालू यादव जैसे पहले वोट का न्योता करके एक आदमी को काटते अलग थलग पड़ गए, कोई जाति उनको भूलता नहीं था। पहले गरीब के नेता थे, बाद में जो है गरीब लोग ही उनको ठुकरा दिया। तो हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार जी यादव को बोलना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि यादव को इतना 8 साल तक अत्याचार किया नीतीश कुमार जी ने, इतना उसको अपमानित करने का काम किया है। तो देखिए, 2 जात को अछूत करते थे, वही कहानी अभी निकल रहा है। तो जब राज्यसभा के चुनाव हुआ और बिहार स्वाभिमान का बात ढोंग रचने वाला, सामाजिक समरसता का ढोंग रचने वाला, न्याय के साथ विकास का ढोंग रचने वाला
कि बिहारी स्वाभिमान का जो ठेका अकेले मतलब को लेकर के रखे हुए 11 करोड़ आबादी का, वो आदमी जो है बिहार के एक भी आदमी को राज्यसभा में उम्मीदवार नहीं हुआ। तो भाई ज्ञानू जी, भाई अजीत भाई, राजू जी, हम लोग भी सब लोग मिल करके बिहारी स्वाभिमान जगाने के लिए अपने पद को ठुकरा करके लात मार करके हम लोग जानते थे कि नीतीश कुमार इतने छोटा सोच के व्यक्ति हैं कि हम लोग को वर्तमान में मिले तो नहीं, ऐसे मिले कि नहीं रहेंगे। कई बार हम लोगों को ऑफर आया, लेकिन हम लोगों ने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। और यही स्वाभिमान अगर पहले से जीतन राम मांझी की जान के होते और मुख्यमंत्री बदलते ही गरीब के सपना पर काम करने लगते और उनके रबर पे स्टाफ के रूप में काम नहीं करते, तो हम लोग जाकर के वहाँ उनको कहे थे कि 18 आदमी ही आपको काम आएंगे। श्रीमाजी जी, नीतीश कुमार जी ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। ये दलित का अपमान नहीं है, शिक्षकों का अपमान है। आप देख रहे हैं वित्त रहित शिक्षा कर्मियों का अपमान है। ये टोला सेवा विकास वृत्त तालीमी मर्कज सबका अपमान है। देखिए, सबसे उम्र होकर के और राजपूत जाति के लोग उनको वोट देने का काम किया, लेकिन गर्दन काटने की बारी आई तो अपने करीबी श्री ज्ञानू जी के साथ साथ राजू कुमार सिंह जी, नीरज बाबू जी, 3 राजपूत जाति के लोगों को गर्दन काटने का काम किया। सवर्ण भाई में अब दलित की चर्चा हो रही है, सवर्णों का कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए मैं करना। अभी माजी जी कमीशन बैठाए हैं और सवर्णों में जो गरीब है उनको आरक्षण की बात हो रही है, अच्छी बात है। जब मसीह समाज का बात आया तो आपके इतने लोकप्रिय नेता श्री अजीत कुमार जी और श्री राहुल शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी के जो सूत्र हैं, वो बिहार जाति के दो गद्दारों नेता के वो हत्या करने का काम नीतीश कुमार ने करवाया। आप देखिए, इसके बाद बच के हम लोग छूट लेते चलिए, हम अपना चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन कुर्मी जाति के पूनम देवी जी 80 से एमएलए हुआ करती थी, उनको अपमानित करने का काम किया। पासवान जाति के हैं, छुआछूत वाले में, ज्यादा छुआछूत वाले में। लेकिन आप लोग जो हैं, अभी कोई साथी हमारे बोल रहे थे कि उनके राजनीतिक संन्यास का आखिरी किलोमीटर तो हो के रहेगा। हम और पटेल साहब इस कार्यक्रम के संयोजक है, पटेल साहब, मीटिंग हुई थी और हम लोग को भी जिम्मेदारी मिला है। वैशाली विद्युत कमिश्नरी में आता है, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, खाना बन गया है गरम। अजीत भाई के आदेश का पालन हमको करना है, लेकिन पटेल साहब और हम दोनों आदमी मिलकर के 100 बस भेजेंगे। 100 बस में भर भर के ऊपर और नीचे भेजेंगे और तीनों कमिश्नरी में एक अभूतपूर्व रैली हो, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। आप सब लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और नीतीश कुमार को इसी तरह से हम लोग बखिया उतरने का काम करें, उनको राजनीतिक संन्यास जिस तरह से एक करके चुन करके वो डायरेक्ट करते हैं, उसी तरह से सब जाति मिल करके उनको उनकी जहाँ हो जाते ऐसा काम करें। हमारा ऐसा आश्वासन होगा, हम ऐसा आप लोग से चाहेंगे कि जैसे नीतीश कुमार जी चुन करके अंग्रेज से भी खराब नीति को काम करने का काम किए हैं, सब 98% लोग मिल करके उनको अलग करने का काम करेंगे। राजनीति के सबसे खलनायक के रूप में उनकी गिनती होगी, ऐसा हम लोग आप लोग से इच्छा रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी ने जो रैली बुलाई है, उस रैली की सफलता के लिए सभी प्रमंडलों में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कहिए, रैली कहिए, का आयोजन किया गया है। मुजफ्फरपुर में ये पहले प्रमंडल की रैली होगी, जिसमें आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो कांटी के विधायक श्री अजीत जी के नेतृत्व में आज इस मेरी गोल्ड होटल के सभागार में यहाँ के जितने विधायक हैं सबके सौजन्य से, यहाँ के जो हमारे साथी हैं श्री महाचंद्र बाबू पूर्व मंत्री, उनके सौजन्य से आज की बैठक बुलाई गई। और 16 मार्च को ये जो यहाँ का कार्यक्रम कैसे सफल होगा,
उस पर सारे कार्यकर्ताओं ने अपना विचार रखा और ये जो पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन का मैदान जो बैडिया में ये रैली संपन्न होगा, उसके बारे में सब लोगों ने अपना विचार रखा है। और मुझको लगता है कि यहाँ के साथियों के नेतृत्व में जो आज कार्यकर्ताओं की जो बैठक हुई, उसमें जो उत्साह दिखा वो उत्साह अभूतपूर्व है। और पहली दफा ऐसा लग रहा है कि किसी नेता के पीछे बिहार की जो जनसंख्या है, जो वर्तमान में 11 करोड़ की आबादी है, वह 11 करोड़ की आबादी बिना रुके, बिना टोके, बिना सुने, बिना देखे आंख मूंद के श्री जीतन राम मांझी जी के पद चिन्हों पर वो चलने को तैयार है। क्योंकि पहली दफा श्री जीतन राम मांझी जी ने वैसा निर्णय लिया जो पूरे बिहार को प्रभावित करता है, जिसमें शिक्षक का मामला हो, जिसमें पुलिस का मामला हो, जिसमें किसान का मामला हो, जिसमें कॉलेज का मामला हो। पहले कौन ऐसे मामले नहीं हैं जो उसमें समाहित नहीं है। तो हमारे सारे साथी उसी यज्ञ को सफल करने में आज यहाँ लगे हैं। और हम एक आपके माध्यम से ये भी कहेंगे कि कल ये जो जनहित के फैसले जिनको श्री नीतीश कुमार जी ने रद्द किया है और रद्द करते हुए जो मजाक उड़ाया है श्री जीतन राम मांझी जी के जनहित के फैसले पर, मैं यहाँ जो भी साथी हैं मैं उनसे कहता हूँ कि कल 9 बजे से एक कार्यक्रम है पटना के गांधी मैदान में, गांधी के मूर्ति के पास, वो सामूहिक साथियों के साथ उपवास पे रहेंगे। तो यहाँ से भी जितने साथी उस उपवास में जा सकते हैं, सब साथियों को उसमें आना चाहिए। और बाकी अब हमारे जो बाकी साथी लोग हैं वो अपनी बात रखें। जैसे एक मिनट जी, जैसे जो फैसले लिए गए एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ जब सारी मशीनरी आपके साथ? नहीं, मैं बताता हूँ होता क्या है कैबिनेट में कि कैबिनेट में जो फैसले हम लोगों ने घोषणा सब कर रखा था, लेकिन समय मेरे पास नहीं था उसको एग्जीक्यूट करने का। तो उसमें एक सैद्धांतिक सहमति अन्याय में लिया गया कि हम टीचरों का वेतनमान बढ़ाएंगे। तो बढ़ाएंगे, होता क्या है कि जब कैबिनेट की बैठक चलती है और कोई गंभीर मसला, जनहित का मामला कुछ आता है, तो वह बातें अन्याय में उठाई जाती हैं। और जब कैबिनेट उसको स्वीकृत कर देता है तो वो फिर से विभाग को भेजा जाता है और विभाग उसका प्रारूप बना के और फिर से वो कैबिनेट में भेजता है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि वो विधि सम्मत नहीं था, वो गलत बोल रहे हैं। कैबिनेट में मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया जो फैसला है वो बिल्कुल विधि सम्मत माना जाता है और 99 एक से एक फैसले हुए हैं, इसलिए उनका ये कहना ये सही नहीं है। वो सारे विधि सम्मत फैसले थे और आगे उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए वो विभाग का प्रस्ताव बनता, लेकिन चूंकि हम लोगों की सरकार नहीं रही और अब ये जनहित के फैसले उनको लेने थे, इसलिए उनको विभाग से उनको प्रारूप मंगाना चाहिए था उसको लागू करने के लिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं, अहंकारी फैसला लेते हुए उन्होंने इसको रद्द किया, क्योंकि वो बिहार जल जाए सो उनको मंजूर है, लेकिन कोई अहम फैसले जो जनहित में फैसले हैं वो किसी उसका क्रेडिट दूसरे को चला जाए या उनको मंजूर है। अब फ्लोर टेक्स्ट से पहले जो